अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं ख़ुतूत के हवाले से, ख़ुतूत नवीसी के हवाले से। लैला के ख़ुतूत हों या मॉडर्न ज़माने में नावलों के अंदर यूरोप भर में 1800 से ही तजर्बात शुरू हो गए थे। ख़ुतूत के ज़रिए हमारे अफ़सानों में भी, नावलों में भी कहानियों को आगे बढ़ाया गया। और सफ़िया अख्तर के ख़ुतूत, वो भी बड़े शाहकार, बड़े एक ऐसी औरत, एक ऐसी महबूबा जो अपने शौहर को हद से ज़्यादा चाहती है। और वो तरक्की पसंदी का दौर था जानिसार अख्तर को जो उन्होंने ख़ुतूत लिखे। और जावेद अख्तर की वालदा सफ़िया और मजाज की बहन, तो बहुत कमाल के ख़ुतूत थे। वो एक महबूबा और बीवी से ज़्यादा एक साथी के ख़ुतूत हैं जो नज़रियाती तौर पर तो दिलो जान से निसार है जानिसार अख्तर पर। लेकिन जो ख़ुतूत गालिब हैं वो बहुत कमाल हैं। ख़ुतूत गालिब जो हैं उन्होंने सारा मंज़रनामा जो है, जिस तरह गालिब ने उर्दू गज़ल का मंज़रनामा सारा तब्दील किया, इसी तरह उन्होंने ख़ुतूत के ज़रिए जो तकल्लुफ़ात और जो इधर उधर की बातें थीं और जो चीज़ें थीं, उन सबको उन्होंने यकसर तब्दील कर दिया और उस ख़ुतूत को जो है एक मुकालमा बना दिया। मुकालमा भी ऐसा जैसे कि वो मकतूब अलैह जो है सामने ही बैठा हो और मुकालमा हो रहा है, बातें हो रही हैं, और वो आमों की फरमाइश भी हो रही है और जो कसीदे लिखे गए हैं उनके हवाले से भी बात हो रही है। और फिर जब ये अंग्रेज़ जिसे गदर कहते हैं, गदर, और हम कहते हैं जंग आज़ादी, वो सारा जंग आज़ादी का अहवाल भी उन्होंने बहुत मोहतात अंदाज में गालिब ने दिल्ली से जो उजड़ गई थी और लाशें पट गई थी, गलियां पट गई थी लाशों से, वो सारा अहवाल उन्होंने आगे पहुंचाया। दस्तंबू भी लिखी उन्होंने फ़ारसी में, जो कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने असबाब बगावत हिंद लिखी। तो ये ख़ुतूत जो हैं वो बड़े ही मुख्तलिफ़ नौइयत के भी रहे हैं। एक ज़माने में भी साहर ताब रुमानी ने इंकिशाफ़ किया कि उन्होंने, और अहमद सग़ीर सिद्दीकी साहब जो बड़े नक़्क़ाद भी थे, शायर भी थे, बहुत अच्छे डाइजेस्टों में कहानी भी लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे, तो उन्होंने कुछ शायरों और मुतशायरात को फ़र्ज़ी नामों से कह रहे थे 20 साल पहले ख़ुतूत लिखे थे, और जिस पे ख़ासी ले दे हुई और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो फ़र्ज़ी नामों से ख़ुतूत लिखे गए थे, लिहाजा वो बात उन पर नहीं आई, लेकिन वो सुनते रहे कि क्या क्या हो रहा है। इसी तरह एक बड़े ख़तरनाक किस्म के ख़ुतूत जो हैं वो 80 की दहाई और उसके बाद भी लिखे जाते रहे। और ये ख़ुतूत रातों रात जो है वो शायद पोस्ट किए जाते थे और एक आध दिन बाद लोगों के घरों पर पहुंच जाते थे। 300 साढ़े 300 जो टॉप के अदीब, शायर, शायरात थी, उनके घरों पर ये ख़ुतूत जो हैं पहुंच जाते थे। ये ख़ुतूत भेजने वाले कौन थे, ये एक बड़ा मुअम्मा रहा, एक बड़ा एक राज रहा कि ऐसा कौन लोग हैं जो ये ख़ुतूत भेजते हैं। और उन ख़ुतूत में था क्या? उन ख़ुतूत में ऐसी की तैसी की जाती थी जो आज आप देखते हैं फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो लत्ते लिए जाते हैं और किसी की ऐसी की तैसी कर दी जाती है और खुलकर जो है वो गालम गलोच भी की जाती है, और एक शख्सियत को बिल्कुल एक उसका खाका उड़ा दिया जाता है। खाका क्या उड़ाया जाता है? उसको रुस्वा कर दिया जाता है। तो यही सूरत उन ख़ुतूत में होती थी और ये ख़ुतूत गाहे गाहे भेजे जाते थे। मसलन एक ख़त तो मुझे भी याद है, वो था 3 हरामज़ादे। उस ख़त का उन्वान था तीन हरामज़ादे, और वो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, अहमद नदीम क़ासमी और इफ्तिख़ार आरिफ़ के नाम थे। यानी ये 3 हरामज़ादे उन ख़ुतूत में इन 3 को टारगेट किया गया था। आप इस उन्वान से ही समझ गए होंगे कि उनके क्या लत्ते लिए गए और क्या क्या उनके स्कैंडल्स सामने लाए गए। उन ख़ुतूत उस ख़त में लाए गए उस स्कैंडल्स और उनके अंदर की बातें हैं और चीज़ें हैं। जो भी ये ख़ुतूत लिख रहा था, एक तो ये बात थी कि वो था अदब के बहुत अंदर का आदमी, बहुत बाखबर, चीज़ों को जानने वाला, चीज़ों को समझने वाला। और जो तर्ज़ तहरीर था उन ख़ुतूत का, वो बहुत परफेक्ट था। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं लिख रहा था जो कच्चा आदमी हो। बड़े फ़िक्र साज़ी उसमें थी, बड़ी बातें थी उसमें, और बड़ा जो है वो
तेख कर देने वाली सूरत हाल थी, और हक़ाइक़ भी किसी हद तक उसमें मौजूद थे, बाकी फसाने भी मौजूद थे, लेकिन इन खुदूत ने बड़ा हंगामा बर्पा किया और लोग जो हैं खून के प्यासों की तरह उनको ढूंढते रहे कि ये खुदूत कौन भेज रहे हैं। तो लेकिन वो आखिर वक्त तक सामने नहीं आई सूरत हाल कि कौन है। शुबहात रहे, शुबहात जो है वो बहुत से लोगों पर रहे, ऐसे ही लोगों पर रहे जो अंदर के मामलात को बहुत गहराई से जानते हैं, अदब के बहुत गहराई से मौजूद हैं अदब के मंजरनामे में, और ज़ुबान बहुत अच्छी लिखते हैं, नसर बहुत अच्छी लिखना जानते हैं। कहीं कहीं शायरी का सहारा भी लिया जाता था, कहीं कहीं शेरों को तोड़कर भी लिखा जाता था। तो ये खतूत जो हैं ये एक सियाह बाब रहे दरअसल। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खतूत जो हैं वो ख़ास लोगों को पोस्ट किए गए, जिनमें कुछ ख़वातीन जो हैं उन्होंने जुर्रत का मुज़ाहरा किया, घरों से निकलीं, कुछ मर्दों से दोस्तियाँ की, कुछ ताल्लुक़ात उनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और फिर वो इस हद तक बढ़े कि वो स्कैंडलाइज़ भी हुई वो ख़वातीन। और फिर वो ताल्लुक़ात जब ख़त्म हुए उन अदीबों से, उन मर्दों से, तो फिर उन्होंने इंतकाम के तहत वो सारी पोलें खोली उन खतूत में, जो उन्होंने उन ख़वातीन के घरों पर भी भेजे और उनके जानने वालों को भी भेजे और अदब के लोगों को भी भेजे। इसी तरह बाज़ ख़वातीन ने भी ये काम किया, लेकिन ये मर्दों ने ज़्यादा किया। तो ये भी बड़ा सियाह बाब है कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के चीज़ें तो होती रहती हैं कि जब आप ताल्लुक़ात होते हैं, आप करीब आते हैं या फिर जब दूर जाते हैं, तो वो जो एक दूर जाने का अमल होता है वो बर्दाश्त फिर नहीं होता, और मर्द इस मामले में बेहद कमज़ोर और नीचा होता है। तो इस हवाले से बहुत मोहतात रहना चाहिए, ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा, मर्दों को भी। और आजकल तो ऐसा ज़माना है कि वीडियोज़ भी बन जाती हैं, तस्वीर बन जाती हैं, गुफ्तगू टेप हो जाती है, तो बहुत मोहतात रहना चाहिए। टेलीफोन्स आते हैं, गुफ्तगू टेप होती है, बाकायदा स्कैंडलाइज होती है, वो टेप फिर दे दिए जाते हैं, वो टेप फिर यूट्यूब पे आ जाते हैं, बड़ी सुबकी होती है, बड़ी रुसवाई होती है। तो बहरहाल जिस हद तक बचा जा सके बचा जाए, और ये सब बताने का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ अदब की समाजियात सिर्फ आज ही नहीं कि बहुत गिर गई है या गिरी हुई है, बुलंद भी है, बहुत अच्छी भी है, और ये इससे पहले भी ऐसा सब कुछ होता रहा, और इंतहाई गिरावट के मुजाहरे भी हुए और इंतहाई ज़र्फ़ के मुजाहरे भी हुए, और ये हर दौर में हुए हैं। तो इसलिए हौसला रखना चाहिए और इंसाफ से काम लेना चाहिए, और अदब को बहरहाल अदब को एक सतह पे रहना चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोग आपको देख रहे होते हैं, बहुत से लोग हमें देख रहे होते हैं, और हमारे जो भी एक अदब की जो कारकर्दगी है उसके अलावा ज़ाती कारकर्दगी को भी, शख्सी कारकर्दगी को भी देख रहे होते हैं। हम फरिश्ते तो नहीं हैं, लेकिन जिस हद तक इज्तिमाई सतह पर चीज़ों से बचा जा सके बचा जाए, और एक अच्छे किरदार को जिस हद तक सामने लाया जा सके ज़रूर लाना चाहिए। यही खालिद में उनको इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। कोरोना कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन एहतियात बहरहाल बेहद ज़रूरी है। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।